भारत में एसिड अटैक संबंधी कानून और विनियम। वर्तमान में बढ़ती एसिड अटैक की घटनाओं ने जघन्य अपराध और एसिड की आसान उपलब्धता को चर्चा का विषय बना दिया है। प्रमुख बिंदु। विश्व स्तर पर 80% एसिड अटैक विक्टिम महिलाएं हैं और 60% मामलों की रिपोर्ट दर्ज तक नहीं हो पाती। चिंतनीय मुद्दा यह है कि 76% एसिड अटैक के मामले में आरोपी पीड़िता के परिचित ही पाए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 1000 से ज्यादा एसिड अटैक विक्टिम हुए हैं। रिपोर्ट किए गए एसिड हिंसा के मामलों की संख्या सालाना लगभग 200 है। वर्ष 2019 में 150, वर्ष 2020 में 105, वर्ष 2021 में 101 ऐसे मामले दर्ज किए गए। पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले अधिक संख्या में दर्ज किए गए, जो आमतौर पर साल दर साल देश के सभी मामलों का लगभग 50% है। वर्ष 2019 में एसिड अटैक की चार्जशीट दर 83% और सजा दर 54% थी 2019 में। वर्ष 2020 में इस प्रकार के मामले क्रमशः 86% और 72% और 2021 में 89% और 20% दर्ज किए गए। वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अभियोजन में तेजी लाकर एसिड हमलों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श जारी किया था। एसिड अटैक के कारण पुरुष प्रधान समाज ऐसे समाज में जहां महिलाओं को हमेशा पुरुषों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता रहा है, वहां कुछ मामलों में एक महिला द्वारा अस्वीकार किए जाने का पुरुषों के दिमाग पर एक बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिस पर हमेशा यह पुरुष प्रधान समाज सबसे कठोर तरीके से प्रतिक्रिया करता है और एसिड अटैक जैसे कदम उठाता है। दूसरा, एसिड की सस्ती और सरल प्राप्ति। एसिड अटैक के मामलों में प्राथमिक कारणों में से एक बाजार में एसिड की आसान उपलब्धता है। लोग फार्मेसी, खुले बाजार, सुनारों की दुकान, ऑटोमोबाइल्स की मरम्मत की दुकानों आदि से इसे आसानी से खरीद सकते हैं। तीसरा, घरेलू हिंसा। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा किसी भी बात का विरोध या उसके मुखर स्वभाव को पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अवज्ञा और विद्रोह के रूप में लिया जाता है। यह दहेज लाने, बच्चे पैदा करने में असमर्थता, आज्ञा मानने से इंकार, संदेह, संपत्ति विवाद, पारिवारिक असहमति आदि से संबंधित हो सकता है। चौथा, सहकर्मी ईर्ष्या। ईर्ष्या एक अन्य प्रमुख कार्य है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी भयानक घटनाएं घटित होती हैं। छठा, प्रतिशोध। एसिड अटैक यह एक प्रमुख कारण है। एसिड अटैक का यह एक प्रमुख कारण है जब किसी व्यक्ति का विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। या किसी महिला द्वारा किसी व्यक्ति के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसे द्वेष के रूप में लिया जाता है और प्रतिशोध की भावना में महिला को सबक सिखाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में एसिड अटैक संबंधी कानून। भारत में पहले एसिड अटैक को लेकर अलग से कोई कानून नहीं था, अर्थात ऐसे हमलों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 326 के तहत गंभीर रूप से जख्मी करने का केस दर्ज होता था, परंतु बाद में कानून में 326 ए और बी धाराएं जोड़ी गई। इसके तहत तेजाबी हमला करने के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया और गुनहगार के लिए कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। कानून में पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज करने और उपचार से इंकार करने में सजा का प्रावधान है। उपचार से इंकार सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों द्वारा करने पर 1 वर्ष की कैद हो सकती है और पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर 2 वर्ष की कैद हो सकती है। एसिड बिक्री संबंधी कानून। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में एसिड बेचने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। इस दिशा निर्देश को पॉइजन एक्ट में शामिल किया गया। कहा गया कि बिना लाइसेंस के एसिड की बिक्री नहीं की जा सकेगी। परिणाम स्वरूप राज्यों
को मॉडल नियमों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बनाने के लिए कहा गया, क्योंकि मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता था। जाहिर है कि इसे बेचने वालों के पास पहले से ही सरकारी मंजूरियां होती हैं। अगर बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हो तो यहाँ भी रजिस्टर्ड होने वाले विक्रेता पहले से लाइसेंस लेकर ही एसिड बेच सकते हैं। इस बात का उत्तरदायित्व ई कॉमर्स कंपनियों का होगा कि उसके प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने वाले विक्रेता ने इसका लाइसेंस ले रखा है। डेटा का रख रखाव एसिड की ओवर द काउंटर बिक्री बिना किसी वैध नुस्खे के की अनुमति नहीं है, जब तक कि विक्रेता एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाली लॉगबुक रजिस्टर नहीं रखता। इस लॉगबुक में एसिड बेचने वाले व्यक्ति का विवरण, बेची गई मात्रा, व्यक्ति का पता, एसिड खरीदने का कारण भी शामिल होता है। आयु प्रतिबंध और दस्तावेजीकरण बिक्री केवल सरकार द्वारा जारी पते वाली एक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुति पर ही की जा सकती है। खरीदार को यह भी साबित करना होता है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। एसिड स्टॉक की जब्ती विक्रेता को 15 दिन के भीतर और एसिड के अघोषित स्टॉक के मामले में संबंधित उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम के साथ एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करनी होगी। रिकॉर्ड कीपिंग नियमों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशाला, अस्पताल, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभाग जिसे एसिड रखने एवं स्टोर करने की आवश्यकता होती है को एसिड के उपयोग का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा तथा संबंधित डाटा को एसडीएम के साथ साझा करना होगा। जवाबदेही नियमों के अनुसार प्रयोगशाला एवं भंडार गृह में एक व्यक्ति को अपने परिसर में एसिड को सुरक्षित रूप से रखने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। एसिड को इस व्यक्ति की देखरेख में संग्रहित किया जाएगा और प्रयोगशाला भंडारण के स्थान को छेड़ने वाले छात्रों और कर्मियों को अनिवार्य जांच होगी जहां एसिड का उपयोग किया जाता है। शारीरिक परिणाम एसिड परत दर परत त्वचा और मांस को जलाता है, जो बहुत ही पीड़ादायक होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि औसतन एसिड हमले में पीड़ित रोगी के शरीर की त्वचा 14% तक जल जाती है, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित अंगों में चेहरा 87%, सिर और गर्दन 67%, ऊपरी अंग पीड़ितों का 87% शामिल है। लगभग एक तिहाई मामले पीड़ितों 31% को पूर्ण या आंशिक दृष्टिहीनता का सामना करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक परिणाम पीड़ित जिन मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरते हैं उनमें अनिद्रा, दुःस्वप्न, अवसाद, लोगों का सामना करने का डर, सिर दर्द, थकान, अन्य एसिड हमलों का डर शामिल है। वे डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे समाज से बहिष्कृत हो गए हैं। सामाजिक और आर्थिक परिणाम हमारे समाज की मानसिकता इतनी व्यापक नहीं है कि वे एक दिव्यांग व्यक्ति को आसानी से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकें। इसके अलावा योग्यता होने के बावजूद उन्हें रोजगार से वंचित रहना पड़ता है। एसिड अटैक पीड़ितों हेतु मुआवजा और देखभाल मुआवजा एसिड अटैक पीड़ित को संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाता है। निःशुल्क उपचार राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि एसिड अटैक के पीड़ितों को सार्वजनिक और निजी किसी भी अस्पताल में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। पीड़ित को दिए जाने वाले 1 लाख रुपए के मुआवजे में इलाज पर होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बिस्तरों का आरक्षण एसिड अटैक के पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसलिए एसिड अटैक के पीड़ितों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 1 से 2 बिस्तर आरक्षित किए जा सकते हैं। सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम राज्यों को भी पीड़ितों के लिए सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम का विस्तार करना चाहिए, जिसके लिए गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ को विशेष रूप से उसकी पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वित्त पोषण किया जा सकता है। निष्कर्ष और सुझाव एसिड अटैक रिपोर्ट किए जाने वाले हिंसा की घटनाओं में हिंसा सबसे घातक रूप है।
और इसकी प्रवृत्ति लिंग विशिष्ट है। जहां विश्व के कई हिस्सों में एसिड अटैक की कभी-कभी ही खबरें आती हैं, वहीं भारत में एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि एसिड अटैक कानून में सुधारों की शुरुआत एक सकारात्मक संकेत है, फिर भी इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। एसिड अटैक के मौजूदा प्रावधान और न्यायिक दृष्टिकोण अपराध की प्रवृत्ति और गंभीरता को देखकर बहुत ही सीमित है। इसके लिए एक उचित मुआवजा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीड़ित को कई सर्जरी और विभिन्न चिकित्सा उपचारों से गुजरना पड़ता है। सरकारी एजेंसियों से त्वरित निवारण के बाद अच्छे चिकित्सक उपचार के लिए मुआवजे की राशि पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे अपराधों के पीड़ितों को नौकरी के बेहतर अवसर, प्रशिक्षण आदि प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे वे कम से कम अपने दैनिक आजीविका की जरूरतों को सम्मानजनक तरीके से पूरा कर सकें।